हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। घातांक तथा करड़ी से रिलेटेड जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, उसके जो बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करी। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से घातांक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, घातांक तथा करड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं वो सब के सब किसी ना किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहला जो है ये करड़ी है और करड़ी के जस्ट बगल में जो 5 लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये पांचवा मूल है। यक्स की घात 3/5 ये करड़ी के अंदर है और पूरे की घात जो है वो माइनस में 5/3 है। फिर उसके ऊपर भी एक घात लगी हुई है 5। फिर बोल रहा है इसका सरलीकृत रूप है। ये जो ऑप्शंस लिखे गए इसमें से कौन सा इसका सरलीकृत रूप है। ठीक है, तो सबसे पहले जो करड़ी का नियम होता है, रूल जो होता है करड़ी का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कोई संख्या a लिखी हुई है, फिर यहाँ nth रूट लिखा हुआ है, इसके जस्ट बगल में n लिखा हुआ है, यहाँ नहीं, ये जो बना हुआ है इनके बीच में। तो इस तरीके से जो ये लिखा हुआ है इसकी वैल्यू होती है a⁴1/n। मतलब यहाँ जो भी चीज होगा वो इस तरीके से रिलेट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से है। तो अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो जो क्वेश्चन है यहाँ 5th रूट लिखा हुआ है, यानी पांचवा मूल है, x की घात माइनस में 3/5 लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर जो घात लगी हुई है वो माइनस में 5/3 है, फिर इसके ऊपर भी एक घात लगी हुई है और वो है कितना 5। इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है और इसका सरलीकृत रूप लिखना है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए है क्या, अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करें, प्रसार करें, तो यक्स की घात -3/5 ये करड़ी के अंदर a के रूप में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर जो चीजें होती है उसकी घात के रूप में आती है, तो पूरे की घात क्या हो जाएगा, 5 है तो 1/5, 1/n के फॉर्म में आता है। ठीक है, 1/5 होगा यहाँ पे। फिर इसकी घात जो है वो कितनी है, माइनस में 5/3 है, फिर पूरे की घात कितनी है, 5। घातांक के नियम में आपने पढ़ा है कि जब भी किसी आधार पर घातें लगी हुई होती हैं और इस तरह से उन पर और घातें लगी हुई, यानी किसी आधार पर एक घात है, फिर दूसरी घात, फिर तीसरी घात, इस तरीके से किसी आधार पर अगर एक से ज्यादा घातें लगी हुई होती हैं तो घातों का गुणा होता है। तो इस तरीके से ये हो क्या जाएगा, x की घात माइनस में 3/5, इसके ऊपर भी एक घात है 1/5, उसके ऊपर भी एक घात है माइनस में 5/3, फिर उसके ऊपर भी एक घात है 5। तो इस तरीके से घातों का क्या हो जाएगा, गुणा। आप सबको पता है कि गुणा की जो संक्रिया होती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें जब भी भिन्नात्मक कोई संख्या होती है, यानी रेशनल होती है, परिमेय संख्या होती है, तो अंश और हर अगर बराबर है तो कहीं से भी उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा -1/1 गुणे 1, फिर -1/1 गुणे 1, तो यक्स की घात -1/1 गुणे 1 गुणे -1/1 गुणे 1, तो 1 -1/1 का मान भी एक ही -1 होता है। तो ये हो जाएगा कितना, यक्स की घात -1 गुणे 1 -1 गुणे 1। अभी माइनस और माइनस का माइनस और प्लस माइनस होगा, 1 और 1 का गुणा 1 होगा, फिर माइनस और माइनस प्लस होगा, 1 और 1 का गुणा 1 होगा, फिर प्लस और प्लस का गुणा 1 होगा, 1 और 1 का गुणा क्या होगा, 1 होगा। तो आफ्टर ऑल ये x की घात 1 है और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, x। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो सरलीकृत रूप है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, x है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.1 लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई किया हुआ है 0.01, उसके बाद 0.001 मल्टीप्लाई किया, फिर 10⁻7 भी मल्टीप्लाई है, और फिर पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज इक्वल्स टू, या क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ लिखा क्या है, 0.1 गुणे 0.01 गुणे 0.001 गुणे 10 की घात 7 है। आप सबको पता है कि 0.1 को अगर आप भिन्न के रूप में लिखोगे तो 1 बटे कितना होगा, 10 होगा, और 0.01 का मान होता है 1/100, दशमलव में मैंने आपको बताया है। फिर 0.001 का मान होता है 1/1000, और 10⁻7 को ऐसे रहने दीजिए। यहाँ देखिए 1/10 हो जाएगा इंटू 1/100
100 को आप लिख सकते हो 10 टू दी पावर 2, यानी 10 का वर्ग होता है 100। वर्ग का मतलब है कि जो घात है आधार 10 पर 2 है। अब 10 का 2 वर्ग उड़ा तो 10 गुणे 10 बराबर 100। इसी तरीके से अगर 1000 की बात की जाए तो ये 10 टू दी पावर 3 यानी 10 की घात 3 होगा, फिर गुणे 10 की घात कितना 7। यहाँ देखिए एक गुणे एक अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में होता है, तो ये 1/10 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 3। और देखिए हर जगह आधार बराबर है, यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आधार बराबर होने पर जब भी गुणा हो रहा हो तो जो गुणनफल है उसमें सेम आधार पर घातों को क्या करके जोड़ के लिखा जाता है। तो 1 धन 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, यानी 10 की घात कितना हो जाएगा 6, और गुणे 10 की घात 7 है। इस 10 की घात 7 का गुणा अंश में होगा तो 10 की घात 7 बटे 10 की घात 6। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार बराबर है और बीच में भाग का निशान है, तो ऐसा होने पर बाय रूल घातांक का नियम आपने पढ़ा है, उसमें होता क्या है कि सेम आधार पर घातों का अंतर लिखा जाता है। तो 7 बड़ी संख्या है, 6 छोटी संख्या है, तो 7 में से 6 घटेगा, 10 की घात 1, और 10 की घात 1 का मान आफ्टर ऑल 10 होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे 3 की पावर x प्लस वाई लिखा हुआ है और ये बराबर दिया हुआ कितना 81, और 81 की घात जो है वो x माइनस वाई है और ये बराबर है कितना 3। फिर हमसे बोल रहा है x की वैल्यू बताओ, तो हो क्या जाएगा, अगर 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81 है तो आप 81 को अगर आधार 3 के फंक्शन में लिखना चाहते हैं तो 3 की घात क्या हो जाएगा 4, क्योंकि जब हम 3 का 4 बार गुणा करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये देखिए 3 और 3 का गुणा 9, फिर 3 और 3 का गुणा 9, फिर 9 और 9 का गुणा कितना होगा 81। इसका मतलब 3 की घात 4 का मान जो होगा वो 81 होगा। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो 3 टू दी पावर x प्लस वाई बराबर 3 टू दी पावर 4 है। आधार बराबर होने पर, बीच में बराबर का निशान होने पर घातें बराबर होती हैं बाय रूल, तो फिर x प्लस वाई बराबर कितना होगा 4, और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। फिर आगे देखिए दूसरी जो रिलेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है 81 की घात x माइनस वाई और बराबर कितना लिखा हुआ है 3। यहां पर भी हम 81 को 3 की घात 4 लिख सकते हैं, पूरे की घात x माइनस वाई बराबर कितना 3। तो बाय रूल अगर किसी आधार पर कोई घात लगी हुई हो और फिर उसके ऊपर भी घात लगी हो तो घातों का गुणा होगा, तो 3 की घात 4 गुणे x माइनस वाई और बराबर यहाँ 3 ही रहेगा। अंदर इसका गुणा करेंगे तो 3 की घात 4x माइनस 4y होगा, क्योंकि इस 4 का x के और y दोनों के गुणांकों में गुणा होगा। x और y दोनों के गुणांक यहाँ 1 है तो 4 और 1 का गुणा 4 ही रहेगा, इसलिए 4x माइनस 4y होगा बराबर 3, और हम 3 को 3 की घात 1 लिख सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ कंपेयर करने पर आधार बराबर है, बीच में बराबर का निशान, तो घातें भी बराबर होंगी। इस तरीके से आपका 4x माइनस 4y जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, और इसे हम सेकेंड इक्वेशन एज्यूम करेंगे। अब देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके मैंने आपको बताए थे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए, विलोपन विधि या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको इजी लगे। तो यहाँ देखिए 4y ऋणात्मक है, माइनस में है, यहाँ y पॉजिटिव है, तो अगर हम इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन के साथ इसे ऐड कर दें, तो फिर बाय एलिमिनेशन विलोपन विधि से हम इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर ये हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, क्योंकि जितने भी टर्म होते हैं सब में मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो 4x प्लस 4y, फिर 4 और 4 का गुणा कितना होगा 16 होगा। और यहाँ पर देखिए 4x माइनस 4y बराबर कितना 1। अगर हम इस रिलेशन को जोड़ दें तो प्लस 4y से माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, 4x और 4x मिलेगा तो 8x हो जाएगा, 16 और 1 जुड़ेगा तो 17 हो जाएगा। आप इस रिलेशन में 8 से भाग कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 17 बटे कितना 8, और आप देख सकते हैं कि 17 बटे 8 जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे C। तो फिर x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 बटे 8। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप एक दो बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियोस आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि x बराबर लिखा हुआ है 2 प्लस 2 की घात 2 बटे 3 धन 2 की घात 1 बटे 3 हो, तो x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 6x का मान हमें बताना है कितना होगा। तो देखिए जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि x बराबर जो है वो 2 प्लस 2 की घात 2 बटे 3 धन 2 की घात 1 बटे 3 दिया हुआ है। आप क्या करिए, इस रिलेशन में 2 को इस तरफ लेकर आइए, तो x माइनस 2 हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा,
और बराबर है 2/2 धन 2 कितना 1/3। यहाँ देखिए जो घातें लिखी हुई है वो एज अ रेशनल है, परिमेय है, आधार उनका 3 है। तो अगर हम दोनों पक्षों में घात 3 कर दें, यानी दोनों पक्षों का घन कर दें, घन मतलब दोनों पक्षों में घात 3 करें, तो यक्स माइनस 2 बराबर 2/3 धन 1/3 पूरे की घात कितना हो जाएगा 3। और आप सबको इस आइडेंटिटी के बारे में तो पता ही होगा कि a प्लस बी होल टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है, आप सबको पता है। यानी a प्लस बी पूरे की घात 3 का जो फार्मूला होता है, जो आइडेंटिटी होती है, सर्वसमीका बोलते हैं इसे हिंदी में, वो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी यानी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा है, ठीक है। अब देखिए x माइनस 2 पूरे की घात 3 लिखा हुआ है, होल टू द पावर 3 है, तो यहाँ a माइनस बी होल टू द पावर 3 है, तो यहाँ a प्लस बी का फार्मूला आपने लिखा था। अगर a माइनस बी को आप निकाल करें तो a माइनस बी होल टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, बस माइनस लग जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 टू द पावर 3 हो जाएगा बिकॉज b के प्लेस पर 2 है, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 2 टू दी पावर 2/3 होल टू दी पावर 3, बिकॉज a के प्लेस पर ये है, b के प्लेस पर ये, तो a क्यूब होता है, तो a ये है, उसकी क्यूब ये लग जाएगा, प्लस 2 टू दी पावर 1/3 होल टू दी पावर कितना 3, फिर प्लस 3 इंटू 3ab के फॉर्म में होता है, फिर 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/3 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कितना a प्लस बी, तो a के प्लेस पर है 2 टू दी पावर 2/3 और b के प्लेस पर है 2 टू दी पावर 1/3, यानी 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3। यहाँ देखिए हो जाएगा x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा 8 होगा, 3 और 2 का गुणा 6 होगा, फिर यहाँ x है तो ये हो जाएगा 6x ब्रैकेट में x माइनस 2 है बराबर, यहाँ देखिए घातों के ऊपर घाते तो घातों का गुणा होगा, तो 2/3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो केवल 2 बचेगा, और 2 की घात 2 का मान कितना आएगा 4, तो डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हैं 4, फिर प्लस 2 की घात 1/3 गुणे 3, फिर यहाँ भी क्या होगा 1/3 गुणे 3, क्योंकि घातों के ऊपर घाते हैं तो घातों का गुणा होगा, 3 से 3 कटेगा तो 2 की घात 1 बराबर 2 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 2, यहाँ देखिए घात आधार बराबर है, बीच में गुणा हो रहा है, इसका मतलब घातें जुड़ेंगी। अब 2/3 में जब 1/3 घात जुड़ेगी तो आधार बराबर होने पर अंश जुड़ जाता है, मतलब हर बराबर होने पर अंश सीधे जुड़ता है बिंदु में, तो फिर 2 1 3 हो जाएगा, 3/3 कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, इसका मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 1 यानी 2 आएगा, तो 3 और 2 का गुणा कितना होगा 6। फिर आगे देखिए जो लिखा हुआ है 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3, वो यही चीज है ना, 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3 यही चीज है, तो इसके प्लेस पर हम x माइनस 2 लिख सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा x माइनस 2, 4 और 2 मिलेंगे तो 6 होगा, प्लस अंदर इसका गुणा होगा, इसमें भी, तो 6x प्लस 6 और 2 माइनस में गुणा होगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए x क्यूब माइनस 8 माइनस इसका अंदर गुणा होगा तो 6x और 1x गुणा होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस का प्लस होगा, 6 और 2 का गुणा 12 और x हो जाएगा। जितने x वाले टर्म है उनको इस तरफ लाइए और जो गिनती वाले टर्म है उनको इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ देखिए x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x यानी 12x, ये प्लस 6x जब उस तरफ जाएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा बराबर 8, यहाँ नेगेटिव है इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और देखिए 6 प्लस में है माइनस में 12 है, तो 6 और 12 घट जाएंगे, अंतर लिखा जाएगा और माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि 12 की न्यूमेरिकल वैल्यू 6 से बड़ी होती है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 6। अभी 8 में से 6 घटाएंगे आप तो 2 आएगा, 12x में से एक 6x जाएगा तो 6x बचेगा, और बाकी सारी चीजें वैसी रह जाएंगी, यानी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर यानी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 2 आ गई, और आपको यही फाइंड करना है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो शॉर्ट ही रहेगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। इसके अलावा कोई सजेशन हो
या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।